देखिए हमारे पास नीट 2024 का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी मैंने कराया, बोर्ड पर भी आ सकता है बेटा, बोर्ड में भी आ सकता है। ये वाला नहीं जो मैंने कराए हैं बोर्ड में, नीट में तो ये वाला क्वेश्चन आता है। किस तरीके से पूछा गया, ध्यान से देखो। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। फर्स्ट सूची दी और सेकंड सूची दी। यहाँ पर उसने कहा कि H2O के 1 मोल O2 में, यहाँ पर कहा MnO4 के 1 मोल Mn डाइपॉजिटिव में, यहाँ कहा गलित CaCl2 के Ca के 1.5 मोल में, 1 मोल FeO से Fe2O3 में। यहाँ जो 3F 2F 1F 5F तो मैं आपको समझा चुका हूं पूरी तरीके से। मैंने आपसे कहा था H2O का O2 में रूपांतरण के लिए 2F चाहिए मुझे चार्ज, चेक कर सकते हो आप क्वेश्चंस के लिए। चाहिए नहीं चाहिए मतलब A का कितना हो गया बेटा, सेकंड हो गया, राइट। अब उसने कहा MnO4, मैंने आपको ये भी बताया कि MnO4 माइनस से Mn डाई पॉजिटिव, यहाँ +7 में है, ये +2 में है, तो डिफरेंस कितना का 5 का, तो 5 मोल चाहिए मतलब 5F। अब बताओ सेकंड का B का कितना हो गया बेटा 5F 4, तो B का हो गया हमारा 4, B का क्या हो गया आंसर हमारा 4। C में देखो गलित CaCl2 के Ca डाई पॉजिटिव के 1.5 मोल, चेक करो बेटा ये जो Ca डाई पॉजिटिव था इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे थे और किस में कन्वर्ट हुआ था, Ca में हुआ था नहीं हुआ था। अब ये 1 मोल है और 1 मोल हमें कितने F की नीड करता है, 2F की नीड करता है। तो अगर मैं 1.5 मोल ले लूं तो बताओ कितने की नीड करेगा, 3F की करेगा नहीं करेगा। 1 मोल तो 2F चाहिए, तो 2 मोल 4F होगा ना, तो 1.5 कितना होगा 3F, सिंपल सी बात है। तो यानी कि मेरे पास C का आंसर कौन सा हो जाएगा 3F, C का फर्स्ट बेटा, C का क्या आ गया हमारा फर्स्ट। डी में अगर देखो 1 मोल FeO से Fe2O3, मैंने आपको बताया 1 मोल FeO से Fe2O3 Fe2O3 O3 भैया, यहाँ पर ये +1 में, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर ये +2 में, यहाँ पर ये +3 में, तो डिफरेंस कितने का हो गया 1 का, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1F। तो इसका मतलब हमारे पास डी का क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। डी का आंसर क्या होने वाला है बेटा हमारा थर्ड। तो ये एक एक एक्सप्लेनेशन कर दी है, डी का थर्ड। तो ये हमारे आंसर होंगे, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का बेटा थर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।